गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल फाउंडेशन क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक संवेग के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसी के आधार पर न्यूटन का दूसरा गति नियम समझाया जाता है। तो समझिए कि संवेग क्या है, संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, संवेग को किस चीज़ से सूचित करते हैं। ठीक है, तो पहले समझिए कि संवेग क्या है। तो देखिए, जब कोई वस्तु हो, उस वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग, द्रव्यमान यानी कि वजन और उसका वेग यानी कि गति, तो द्रव्यमान और उसके वेग के जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग यानी गति के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। ठीक है, तो पहले देखिए संवेग के बारे में। संवेग मोमेंटम। तो संवेग क्या है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। यानी कोई वस्तु का जो द्रव्यमान है, वजन है, कितना द्रव्यमान इसके वस्तु में है, यानी कितना भारी है, और उस कितना स्पीड यानी कितना गति से जा रहा है, कितना उसका वेग है, इन दोनों के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। संवेग को प्रायः P से सूचित करते हैं। संवेग को क्या सूचित करते हैं? संवेग को प्रायः P से सूचित करते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान मान लो कि m है और ये v वेग से चल रहा है, यानी इसका स्पीड कितना है? v है। द्रव्यमान m है और यह v वेग से चल रहा है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही ना संवेग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान को m और वेग को v, ये जो गुणनफल हुआ इसी को ना संवेग कहेंगे P, यानी P और क्या होता है? mv। तो यहाँ लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा वह v वेग से गतिशील हो, तो संवेग P बराबर द्रव्यमान m गुना वेग भी होगा। यानी कि कह सकते हैं कि P, ये P रह गया, द्रव्यमान को कहा गया m और वेग को कहा गया v, यानी क्या बन गया? द्रव्यमान गुना वेग। इसलिए P बराबर m भी एक सूत्र बन गया। अब कहने का मतलब कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग किन किन राशि पर निर्भर करेगा? संवेग किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और वेग पर निर्भर करता है। अगर जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु का संवेग भी ज़्यादा होगा।
जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो संवेग भी कम होगा। उसी तरह से अगर द्रव्यमान मान लो फिक्स है तो वस्तु का वेग ज़्यादा होगा तो संवेग भी ज़्यादा होगा, और अगर वेग कम होगा तो संवेग भी कम होगा। यानी संवेग द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। संवेग क्या होता है? संवेग एक सदिश राशि है। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि संवेग हमेशा वेग की दिशा में ही होता है। अगर वस्तु का वेग पूरब से पश्चिम की ओर है तो वस्तु का संवेग भी पूरब से पश्चिम की ओर ही होगा। यदि वस्तु का वेग उत्तर से दक्षिण की ओर हो तो उसका संवेग से भी उत्तर से दक्षिण की ओर ही होगा। यानी कि कह सकते हैं कि संवेग किसी निश्चित दिशा में होता है, इसलिए कहेंगे कि संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। अगर कहा जाए कि संवेग का मात्रक क्या होता है तो लिखेंगे संवेग का एसआई मात्रक। संवेग का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक कैसे लिखते हैं? तो संवेग निर्भर करता किस पर? द्रव्यमान पर और वेग पर। तो ई है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और ये क्या है? वेग। तो वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकेंड, तो संवेग का मात्रक बन गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। या इस निकालते हैं, या इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो क्या हो गया? संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये था संवेग। तो संवेग की परिभाषा हो गया, यानी संवेग किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को किस चीज़ से सूचित करते हैं? तो संवेग को प्रायः P से सूचित करते हैं। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग का सूत्र P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यानी P बराबर mv इसका फॉर्मूला होता है। संवेग कैसी राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा का ज्ञान होता है, क्योंकि संवेग क्या होता है? हमेशा किसी निश्चित दिशा में ही होता है। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इस तरह से भी लिखा जाता है। आशा करते हैं यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।